ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। चलिए आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और उनके कन्फेशन निकालती हूँ। ठीक है, पॉजिटिव बने रहिएगा। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ये सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, सबके साथ नहीं भी हो सकती। कुछ के साथ हो, कुछ के साथ ना हो। ठीक है, तो उनकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है, उनके ट्रू कन्फेशन क्या है निकालती हूँ। पॉजिटिव रहिएगा सभी साइन वालों के लिए, सभी जेंडर वालों के लिए। रिग्रेट, उन्हें किसी बात की रिग्रेट है। आई एम सो ashamed and embarrassed. I am not bear to look you in the eyes and tell you everything. I can't stand the thought of making you cry. Just let me build up the courage to confront us. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ही ज़्यादा उदास है, दुखी है। देख लीजिए, उन्हें पछतावा है कि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए। ये उनकी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी ऐसा हुआ है उनके कारण। ठीक है, तो इस बात के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। ये उनकी ट्रू फीलिंग है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी। यू सी द रियल मी, दैट्स वाई आई एम हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, तो आपने उनके असली चेहरे को देख लिया है। उन्हें पता है कि जो चेहरा उनका कोई नहीं देख सका, उन्होंने अपने आप को बहुत छुपाने की, बहुत पर्दे में रखने की कोशिश की, फेक प्रिटेंड किया, मास्क ओढ़ कर रखा। पर आप ही एकमात्र ऐसे इंसान रहे जिन्होंने उनके आंखों से, उनके दिल में उतरकर उनकी सारी भावनाओं को आपने देख लिया है। उनके सोल में क्या है, उनकी क्या कमजोरी है, उनकी क्या मजबूती है, वो कहाँ वनरेबल है। ठीक है, वो क्या प्रिटेंड करते हैं और क्या हैं असल में, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। इस बात से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख है कि उन्होंने अपना फेक पर्सनैलिटी आपके सामने रखा। और क्या है, हीलिंग। आई एम हीलिंग पेन फ्रॉम माई पास्ट। तो पास्ट में उनके कुछ ऐसे लव इशू हो सकते हैं जो जिसमें उन्हें वुंड्स मिले थे, जिनमें उन्हें या फिर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी लगता है, जिससे वो निकल नहीं पाए। तो वही चीज़ उन्होंने आप पर प्रोजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब उनके पास्ट में जो भी घटना हुई उसी तरह के हैं, सभी उनके साथ वही सिचुएशन करेंगे, वही परिस्थिति उनके साथ करेंगे। तो कोई उन पर अटैक करे उससे पहले ही उन्होंने बिना देखे, बिना समझे उन्होंने आप पर हमला कर दिया है, आप पर अटैक कर दिया है। ये यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो अपने आप को सेफगार्ड करने के चक्कर में उन्होंने आपको बेकार में चोट पहुंचा दी है। ये उन्हें अब पता चल रहा है। लर्निंग, वो सीख रहे हैं। यू आर यूनिक एंड स्पेशल। आई हैव नेवर मेट एनीवन लाइक यू बिफोर। तो अब तक उन्होंने आपके जैसा इंसान, मैंने कहा ना कि उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, उसमें उन्होंने बुरे लोगों के साथ ही डील की है। उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी रही जिसमें उन्हें लगा कि इस दुनिया में फेक लोग भरे पड़े हैं और कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, सब दिखावा करते हैं। ठीक है, पर जब आपसे मिले तो उन्होंने वही पुरानी उनकी जो हिस्ट्री थी वही उन्होंने दोहराई है। उन्होंने आपसे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, उन्होंने अपना फेक रूप रखा, उन्होंने अपने दिल की बात छुपाई। पर कुछ ऐसे सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन गए हैं, कुछ ऐसा उन्होंने लॉस कर दिया इस रिलेशनशिप में कि उन्हें रिग्रेट है, उन्हें पछतावा है कि ऐसा उनसे कैसे हो गया। ये गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, और देखिए क्या है, अफ्रेड, अभी डर रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू लेट यू डाउन वंस यू गेट टू, सॉरी एक मिनट, ब्रेक मी। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट यू, सो आई एम अवॉइडिंग यू। अच्छा, तो यही पास्ट की ही बातें निकल रही है कि वो डरते थे कि आप उन्हें लेट डाउन करोगे, आप उनका अपमान करोगे, आप किसी भी तरह से उनके मन में हीन भावना डालोगे। वो कम है, अच्छे नहीं है, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड, हो सकता है एजुकेशन, हो सकता है मनी, फाइनेंस, लुक्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रही होगी। तो उन्हें लगा कि आप भी उन्हें दूसरों की तरह उन्हें जज करोगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे, उन्हें
बुरा फील करवाओगे, इसलिए उन्होंने आपको अवॉइड करना स्टार्ट किया। और असल में उन्होंने ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए किया, अपने बचाव में किया, पर आप इतने प्योर थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, और इसीलिए जो उन्होंने आपको अवॉइड किया, इससे आप बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। आपको पता ही नहीं चला कि ये पर्सन मेरे से क्यों दूरियां बना रहा है, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और आप किसी न किसी तरह से उनसे दुखी हुए हो, यही बात उन्हें परेशान कर रहा है। चलो बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या है। बेस्ट सेल्फ, आई एम वर्किंग रियली हार्ड टू लेवल अप फॉर यू एंड मीट यू एज योर इक्वल। मतलब आप अभी वो क्या कर रहे हैं ना कि उन्हें अब पता चला है कि उन्होंने जो भी आपके साथ ट्रीटमेंट किया उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो अपना बेस्ट सेल्फ, यानी हो सकता है कि आपके जो भी पर्सन है ना वो जेन्युइनली बहुत ही अच्छे इंसान हो, और उन्होंने आपको जो भी दिखाया, ठीक है, वो उनका फेक चेहरा था। तो अब जब आपको पहचान गए हैं ना, तो अब वो चाहते हैं कि वो अपने रियल सेल्फ को आपके सामने रिवील करें, और एक बहुत ही अच्छा इंसान बनके आपके सामने आए, ठीक है। अपने लेवल को हाई करें, अच्छी सिचुएशन में आए, आपके साथ अच्छी बॉन्ड क्रिएट करने के लिए सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बेस्ट सेल्फ आपके सामने लाना चाहते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। देखिए आप, ये मैं देखना चाहती हूँ कि उनके असल में कंडीशन, सिचुएशन क्या है, ठीक है। ये तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, उनकी सोल आपके लिए क्रेव करती है, सोचती है, कहना चाहती है आप तक कि उन्हें रिग्रेट है जो कुछ भी उन्होंने किया या हुआ हो रहा है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, ठीक है, उन्हें खुद को हील करना चाहिए था। उन्होंने जो पास से उन्होंने लर्निंग की उसी का उन्होंने प्रोजेक्शन आप पर किया। वो खुद को बचाने के, खुद से डर रहे थे कि उनका कोई अपमान न कर दे, उन्हें कोई बिलो द बेल्ट जाके कुछ कह ना दे, इससे डर से उन्होंने आपको ही बुरा भला कर दिया। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन थी असल में। ब्लोइंग केस, अभी अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस, लव एंड अफेक्शन रिटर्न। अच्छा, तो अभी वो ना आपको जो आपने प्यार दिया, जो आपने बेइंतहान कंडीशनल लव दिया ना, वो ही लव आपको, वही अफेक्शन, वही फेयर डील आपके साथ वो करना चाहते हैं जिस तरह से आपने किया। देख लीजिए रिग्रेट के नीचे हैं, उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपके इस अनकंडीशनल लव को आपको करेक्ट जेस्चर नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और क्या है, ट्रांसपेरेंसी, क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इनविटेशन, स्टक बाय लव। देखिए हो सकता है यहाँ पे क्यूपिड्स एरो का मतलब होता है कि काम के बाण, काम का बाण कामदेव जानते हैं ना, इंडियन माइथोलॉजी में कामदेव होते हैं। तो हो सकता है किसी तरह से वो इस रिलेशनशिप में, मतलब एक सेक्सुअल अट्रैक्शन में फंसे हुए हों। तो हो सकता है आपके प्रति भी उनके बहुत प्यार हो, पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको सरप्राइज कर देंगे। पर फिलहाल वो कहीं ना कहीं प्यार में ही स्टक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड एंगल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। किसी ने उनके दिल पर कब्जा किया, किसी ने उन्हीं के जैसे उनको समझाया, तो वो आपसे फेक रहने लग गए। आपको उन्होंने क्लियर कट कुछ नहीं बताया, पर अब उन्हें आपकी वर्ड समझ में आ रही है, और अब वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें एकदम चौंका दूंगा, ठीक है। बस थोड़े से स्टक हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं। पोकर फेस, हीलिंग, देखिए हीलिंग के नीचे पोकर फेस क्या है, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। तो एक चांस लेना चाहते हैं, जो भी उन्होंने गलती की है तो उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। जो उन्होंने आपके साथ 7 ऑफ सोर्स वाली कुछ एनर्जी की है, तो अब वो हीलिंग के लिए चाहते हैं, उनकी हीलिंग हो, आपकी हीलिंग हो, तो वो चाहते हैं कि एक चांस लिया जाए, इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाएगा। हो सकता है कि ये उसके लिए रिस्की हो, उन्होंने इससे पहले ये प्योर लव एक्सपीरियंस नहीं किया था, प्योर कन्फेशन उन्होंने आज तक नहीं किए थे, ठीक है। तो पर वो अब ये रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बारे में बात भी कर रहे हैं।
ठीक है ना। उन्होंने पास में ऑप्शन रखे हैं। उन्होंने जो भी किया आपके साथ चीटिंग, वो आपको दिखाया नहीं, आपको बताया नहीं, पर अब वो मुंह लटका के होता ना कि एक बच्चा चोरी करने के बाद, माखन मिश्री खाने के बाद जो मुंह लटका के आ जाता है और फिर कहता है मैया रे मुरी मैंने माखन खाए, वाली बात है कि खाने के बाद भी झूठ बोलना और मुंह में मक्खन लगी हुई है। तो ये बात यहाँ पे दिख रही है कि आपने उन्हें पकड़ लिया है, पर वो पोकर फेस बना के यानी लल्लू जैसा चेहरा बना के आपके सामने आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। और लर्निंग, सेडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। मैंने कहा ना, उन्होंने पास में जो भी लर्न किया, पास में जो उन्हें लोगों के जो फेस देखने के लिए मिले, उसे उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है। और उन्होंने यही सीखा, इसके कारण वो क्या चले गए लोग, एक सेक्सुअल लस्टफुल एनर्जी में चले गए। उन्होंने लव से अपना नाता तोड़ लिया। मतलब इस कह सकते हैं कि इस वर्ल्डली डिजायर में जो होता है ना कि एक लव होता है, एक लस्ट होता है। उन्होंने लव को सोचा कि लव तो होती ही नहीं है इस दुनिया में, तो लव को छोड़ दिया जाए। लव को पाना एक इम्पॉसिबल चीज है, लस्ट पाया जा सकता है इजीली, तो उन्होंने लस्ट को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मुझे ये देख रहा है, उनके पास्ट के लेसन उन्हें यही बता रहे हैं। वो टेम्पटेशन यानी कोई भी सुंदर चीज देखकर, कोई भी अट्रैक्टिव चीज देखकर उसकी तरफ भागना, वर्ल्डली डिजायर में फंस जाना, डेटिंग करना, डेटिंग ऐप पर डेटिंग करना, फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्लब पब पार्टी, ये सब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है। तो ये उनके पास्ट के लेसन लग रहे हैं, पास्ट की लर्निंग थी, उसी से उन्होंने ऐसा किया। पर यहाँ पे उनकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई लग रही है, क्योंकि फर्स्ट का ये ब्लोइंग केस से है। चलिए लास्ट तक देखते हैं। इंगेजमेंट रिंग, ये देख लीजिए आ गया। मैंने कहा ना आपको, इंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, एटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन। अब वो आपको क्या देना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, एक परमानेंट लव देना चाहते हैं। आपसे उनका जो सोल जुड़ा हुआ है ना, उसे वो हायर कमिटमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। इससे पहले उन्होंने ऐसे लव की को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो आपको कमिटमेंट मतलब उनकी सोल आपको क्रेव करती है। ठीक है। और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उन्हें ये लाइफ टाइम का लव लग रहा है जो कभी नहीं पाया जा सकता, और आपको बनाकर रखना चाहते हैं। पार्टनरशिप एंड यूनियन, कंप्लीशन, आपके साथ यूनियन में ही उनकी लाइफ की कंप्लीशन है। ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो भी बीच में फेज रहा है, पर अब सुधर के आपकी तरफ आ रहे। बॉटम ऑफ द डेक में है पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो अभी करेंटली मैं बताऊं, वो अभी आपकी तरफ आ नहीं रहे। आप यदि सोचोगे कि उनकी थिंकिंग ये है, तो क्या मैम वो हमारी तरफ आ रहे? नहीं, आ नहीं रहे। अभी भी वो पार्टी ही कर रहे, फन ही कर रहे। ये उनकी फीलिंग है आपको लेकर उनके मन में बहुत सारे जज्बात बन रहे हैं। वो आपके लव को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं, पर अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी है। अभी मोमेंट में जी रहे हैं, जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन में जी रहे हैं, फन कर रहे हैं। और हैप्पीली सिंगल यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स की और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, अकेले रहकर भी इंजॉय करना। तो वो अकेले रहना चाहते हैं, सिंगलहुड में रहना चाहते हैं और मोमेंट को इंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, ये मैं कहूँ कि आपके लिए प्यार 100% आपके लिए उनके दिल में है, सोच रहे हैं। बीच का फेज जो था, जिसमें यहाँ पे 3 जो बीच में कार्ड हैं, ये कार्ड बता रहे हैं कि वो लव में कहीं फंस गए थे और उन्होंने आपको धोखे भी दिए हैं। उन्होंने अपना रियल फेस आपको नहीं दिखाया, इसका उन्हें बहुत दुख है। और वो आपके साथ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं और आपकी तरफ लौटना भी चाहते हैं। ये सारी चाहत है। ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिनसे रिलेट करता हो, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और कोई किसी से यदि इस तरह की रीडिंग मैच करेगी, आप उनके लिए आप ये शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल
पर आप बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जब भी रीडिंग आएगी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और अपना प्यार अधिक से अधिक दीजिए ताकि मैं रोज लव रीडिंग और लव एनर्जी जो है आपके लिए डाल सकूं, लव मैसेज। यदि आपको इस तरह की रीडिंग पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं इस तरह की रीडिंग आगे भी बनाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।